अस्सलामुअलैकुम जी आयानु लिसनर्स, वेलकम, खुश आमदीद। और आप लोग सुन रहे हैं जायके का सफर। और सफर चलते 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 इतना आगे बढ़ चुका है कि पता ही नहीं है कि बस मंजिल करीब है। और मंजिल जब करीब होती है तो खुशियां भी बढ़ जाती हैं कि यार अपने प्यारों से मिलेंगे, अपने चाहने वालों से मिलेंगे, दुनिया कम होंगी, अच्छे लम्हात गुजरेंगे। और जब अच्छे लम्हात गुजारने होते हैं तो यकीनी तौर पर कुछ भूख तो लगती है, कुछ खाना पीना भी होता है। तो जनाब, आज हम लोग फिर एक सफर पे निकल पड़े हैं और अपने साथ कुछ ना कुछ बना के जरूर चलेंगे, ताकि इस सफर में अगर भूख लगे तो हम कुछ खा पी सकें। तो जनाब, आज हमारे जो रेसिपीज हैं उसमें शामिल है अल्फ्रेडो पास्ता। और पिछली दफा हमने एक दावत में बिरयानी बनाई थी और उसका दम लगाते लगाते हमारा दम निकल गया था, लेकिन हमारे उस्ताद जी ने पूरी की थी। तो उस दावत में बिरयानी के साथ साथ एक ट्राइफल बनना था जो कि अधूरा रह गया था, तो वो ट्राइफल हम आज बनाएंगे। उस्ताद जी, ऐसा ही है? अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। वालेकुम अस्सलाम शयान, कैसे हैं आप? उस्ताद जी बिल्कुल भला, चंगा, डाडा, सुठो, चियो वियो पियो वियो। जबरदस्त। अल्लाह को ऐसी खुश और खुश रखे जी। कुछ नहीं उस्ताद जी, मैं शायान हूँ, मुझे खुश और शायान रखे, खुरम नहीं चाहिए। अच्छा जी, सागवाइन, आपको याद होगा कि हमने बिरयानी के साथ जो है तो एक स्वीट डिश हमने शायद आपको नहीं जा सके थे। हम कोशिश करेंगे कि आज अगर टाइम मिल रहा हमें तो उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि राज खोली दिया अल्फ्रेडो पास्ता। वैसे तो आज हमारा दो सफर है, एक अल्फ्रेडो पास्ता और एक सरप्राइज था वो पास्ता की हिस्ट्री में। अगर आपको बताने बैठूं तो बहुत तवील हिस्ट्री है, हमारा शो खत्म हो जाएगा, लेकिन वही कहते हैं ना कि शायद इसकी हिस्ट्री खत्म ना हो। तो चंद चीजें मैं आपको बता देता हूँ पास्ता को लेकर, ठीक है? पास्ता बेसिकली एक कुकिंग है, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से हमने जब बिरयानी बनाई थी तो शयान ने बहुत से बिरयानी के नाम दिए थे, जैसे कि कराची की बिरयानी है, नल्ली बिरयानी है और दादा कितने बिरयानी है। इसी तरीके से पास्ता एक कुकिंग का नाम है और इसके अंदर बहुत सारी जो है ना वैरायटीज है, ब्रांचेस हैं, जैसे कि मैक्रोनीज आप लोगों ने यकीनन सुनी होगी। तो मैक्रोनी की पास्ता की ही है, मतलब मैक्रोनी की पास्ता है। इस तरीके से इसका लगी चीज ये की पास्ता कहलाता है। पैनी पास्ता ये एक तरह का पास्ता है। इस तरीके से डिफरेंट शेड्स होते हैं, जिसके अंदर स्क्रिकल्स हैं, एल्बो शेव्स हैं और वो शेव है, शेल शेव है। तो जितने भी शेव्स हैं उन सबको पास्ता कहा जाता है, बस शेव्स के साइज और उसका स्टाइल अलग होता है ये एक ही चीज पास्ता, सब पास्ता है ये, लेकिन इसके शेव्स अलग है। तो इसके नाम जो कि अल्फ्रेडो पास्ता का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से एक और पास्ता है, एक और शेप है जिसे हम कहते हैं पाताचीनी। पाताचीनी एक स्ट्राइप्स यानी कि लंगी लंगी जो है ना शेप होती है, जो कि अक्सर जो है ना हमने खाई होंगी, आपने देखी होंगी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर। लाजानिया तो एक पूरी शीट होती है। आप लाजानिया को जो है ना थोड़ा सा हाफ कर लें, ठीक है? ये शीट्स होती हैं, या इसको सोचो और हाफ कर लें। इस तरीके से स्ट्राइप्स होती हैं। और जैसे कि अभी शयान ने जिक्र किया लाजानिया, तो लाजानिया घी पास्ता की एक फैमिली है, इसी की किस्म है। तो इस तरीके से तादाद किस्म है पास्तास की। इस तरीके से अल्फ्रेडो की किस्म है। तो अल्फ्रेडो पास्ता चंद वर्ष पहले पाकिस्तान में इतना पॉपुलर नहीं था। अब जो है ये बड़े बड़े ब्रांड्स के अंदर, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर अल्फ्रेडो पास्ता हमें दिखता है और हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो शायद आज का सफर शुरू करते हैं अल्फ्रेडो पास्ता के साथ। क्यों ना एक ब्रेक ले लें? क्या मम्मा मिया, आखिरी पास्ता, मम्मा मिया, आखिरी पास्ता बिल्कुल ऐसा ही है। चलो लिसनर्स, हम चलते हैं मम्मा मिया आखिरी पास्ता का एक सॉन्ग सुन के आते हैं। हाउसफुल मूवी का नाम है। और जब वापस आएंगे तो हम शुरू करेंगे अल्फ्रेडो पास्ता। मम्मा मिया, बाय बाय जी लिसनर्स, कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लिसनर्स, और हम लोग वापस आ चुके हैं और अब हम लोग बढ़ेंगे अपने सफर की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप हमें सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो www.naisubah.org/radio।
प्लीज जल्दी जल्दी ये लिंक आगे शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी हमारी रेसिपीज को सुन सकें, एंजॉय कर सकें। और आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि हम लोगों ने ये जो शोज हैं, ओवरऑल जितने भी वेब रेडियोस के शोज हैं, बहुत जल्द हम लोग यूट्यूब पे भी अपलोड करने वाले हैं ताकि जो आपके मिस हो चुके हैं तो आप वहां जाके उनको सुन सकते हैं, रेसिपीज फॉलो कर सकते हैं और दोबारा घर में एंजॉय कर सकते हैं। और आप हमें मैसेज कर सकते हैं 0330860007 पे अपनी रेसिपीज जो आप जानना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, अपने पैगामात भिजवा सकते हैं, अपने फीडबैक्स दे सकते हैं, हमारा शो कैसा लग रहा है वो बता सकते हैं। और कोई और पैगाम देना चाहें तो जाके अपने मैसेज बॉक्स में लिखिएगा, व्हाट्सएप के जायके का सफर ZKS स्पेस दीजिएगा, अपने शहर का नाम लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा और अपना मैसेज भेज दीजिएगा 0330860007 पे। तो चलते हैं। अच्छा, एक और चीज, आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं www.facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारी जो एक्टिविटीज हैं उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, कुछ भी करें लेकिन करें जरूर। चलें जनाब, अल्फ्रेडो पास्ता की तरफ कदम बढ़ाते हैं, कदम बोची कीजिए सरकार। जी शायान, कदम बढ़ाने से पहले, अपना सफर का आगाज करने से पहले, क्या आपको पता है कि 25 अक्टूबर को क्या होता है? लिस्टर्स, आप लोगों को पता है कि 25 अक्टूबर को क्या होता है? जी शायान, कुछ है दिमाग में? जी 25 अक्टूबर को दिन होता है सर। ये दिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम? 25 अक्टूबर को एक खास दिन होता है। जी लिस्टर्स, कोई बताना चाहेगा तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। सरकार, हर तारीख पे तो कोई ना कोई तो दिन होता ही है। जैसे 24 अक्टूबर को भी कोई दिन होगा, 26 को भी दिन होगा, तो 25 को भी कोई दिन ही होगा। दिन के अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ। अच्छा, तो उसका मतलब है कुछ खास दिन है। चैलेंज दे रहे हैं मुझे, और मैं फिर लिसनर्स को चैलेंज देता हूँ कि लिसनर्स आप लोग बताइए कि 25 अक्टूबर को क्या होता है। ये मैं आपको बता दूं कि 25 दिसंबर को कायदे आज़म की सालगिरह होती है, लेकिन 25 अक्टूबर को क्या होता है वो आपने बताना है मैसेजेस करके, और हम फिर आपके मैसेजेस आखिर में शामिल करेंगे। सरकार, अभी तो आप बता देना अल्फ्रेडो पास्ता। जी लिसनर्स, तो अपने सफर का आगाज करते हैं अ वेरी स्पेशल अल्फ्रेडो पास्ता। अल्फ्रेडो पास्ता बनाने के लिए आपने 3 स्टेप्स चाहिए। एक, चिकन मैरिनेशन, नंबर 2 सॉस, नंबर 3 की असेंबलिंग। सबसे पहले देखते हैं इसको हम क्या कहते हैं, मैरिनेशन इसकी क्या है। आपको लेना है चिकन बोनलेस, तकरीबन 250 ग्राम, 250 ग्राम, तकरीबन 1 पाव बनता है। चिकन ब्रेस्ट पीस लेना है आपने। चिकन ब्रेस्ट पीस लेने के बाद आपने इसको थोड़ा सा टेंडर करना है। टेंडर से मतलब क्या है, इस पर आपने किसी किस्म का पपीते का पेस्ट या कोई टेंडराइजर पाउडर नहीं, आपने सिंपल मीट टेंडर हैंगर जो होता है, अगर आपके घर के अंदर मौजूद है तो ठीक है, नहीं है तो घर के अंदर जो गैलन होता है वो तो हर किसी के घर में होता है, वो लेना है आपने। और इन बोनलेस चिकन को थोड़ा सा कूटना है। इतना कूटना है कि ये थोड़ा सा एक लेवल पर हो जाए, यानी कि यूं समझना है कि चिकन के अंदर जो रेशे हैं उसको ब्रेक करना है ताकि जो मसाला है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर जर्ज हो जाए और चिकन अंदर से सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, अब इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैरिनेशन के, ये थोड़े से यूनिक है। शायद आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुन रखे होंगे और शायद कुछ ने ना सुन रखे हों। एक और चिकन आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून के बराबर मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पेस्ट मार्केट में आसानी दस्तयाब है, ज्यादा महंगे नहीं है, आप अच्छे ब्रांड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून के बराबर वर्सेस्टर सॉस। वर्सेस्टर सॉस भी अब पाकिस्तान में मौजूद है। तकरीबन 1 पाव गोश्त है तो 1 टीस्पून यानी कि 1 चाय का चम्मच के बराबर। अच्छा, 1 पाव गोश्त है तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 1/4 to 1/2 टीस्पून काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर। इतना ही आपने शामिल करना है इसके अंदर, तकरीबन मिर्च यानी कि व्हाइट पेपर यानी कि 1/4 to 1/2। नमक टेस्ट के हिसाब से, पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। लहसुन का 1 या 2 जगह लेना है आपने, इसको थोड़ा कुचलना है, पेस्ट नहीं बनाना, कुचलना है। कुचल कर आपने इसमें शामिल करना है 1 खाने का चम्मच ऑयल शामिल करना है इसमें। 1 से 1.5 खाने का चम्मच आपने नींबू का रस यानी कि लेमन जूस इसमें शामिल करना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और इसको आपने तकरीबन 30 to 45 मिनट्स यानी कि आधे से 1 घंटे के लिए रखते हैं फ्रिज में। तो ये एक स्टेप हमारा तैयार है, यानी कि
हमने इसका एक सफर अपने पूरा कर लिया है अल्फ्रेडो पास्ता का। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हमारा अल्फ्रेडो पास्ता, यानी कि ये पास्ता है क्या? इसे कहा जाता है फाताचीनी, इस शेप को कहा जाता है फाताचीनी पास्ता जो है। ये मार्केट में अवेलेबल है और ये फूल जैसे शेप के अंदर पैकेट्स के अंदर होते हैं, जैसे कि एक छोटे छोटे गंज बने होते हैं। ये इस तरीके से ये मार्केट में अवेलेबल है। आपके 3 या 4 फूल लेना है और अब इसको करना है बॉईल। वैसे ही बॉईल करेंगे जैसे कि हम अपने मैक्रोनीज, स्पैगेटीज और जो इस तरह के जितने भी शेप्स हैं उसको बॉईल करना है। एक कैन के अंदर आपने तकरीबन आपने पानी इसमें शामिल करना है और पानी शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर नमक शामिल करना है। नमक तकरीबन इतना कि ये पानी बिल्कुल सॉल्टी हो जाए, नमकीन हो जाए। अब इसके अंदर आपने तमाम जो फ्लावर्स थे, फाताचीनी शेव है, इसको शामिल करना है और 2 से 3 मिनट के बाद ये फ्लावर्स खुल जाएंगे, ये खुलेंगे और ये स्ट्राइप्स के अंदर बढ़ जाएंगे, यानी कि लंबे लंबे शेव्स में ये आपको दिखाई देंगे। और जब आपको ये मुख्तलिफ बढ़ते हुए दिखें तो आप समझ जाइएगा कि ब्रेक का टाइम आ गया। जी लिसनर्स, अब वक्त हुआ जाता है लम्हों के ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लिसनर्स, आप लोग सुन रहे हैं जायके का सफर नई सुबह वेब रेडियो पे। तो हमने अल्फ्रेडो पास्ता को बॉईल कर दिया था और वो बढ़ते हुए टूटते हुए दिख रहे थे और हमारे उस्ताद जी कुछ कहना चाह रहे थे 8 से 10 मिनट का। तो जनाब कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो ब्रेक के जाने से पहले हमने 8 से 10 मिनट टाइम लिया था और ये इतने में ये हमारा जो पास्ता ये बॉयल होकर रेडी हो गए थे। अच्छा, इसको 614 रंग भी कहा जाता है, यानी कि इस पास्ता का शेप है, इसको हम अपने शेफ लैंग्वेज के अंदर 614 नंबर कहते हैं कि 614 नंबर का पास्ता लेके आना। कहते हैं ना कि भाई ये लेके आओ, जैसे कि शायद पहले कहते हैं कि छोटे 10 नंबर का खाना लेके आओ। इस तरीके से जो अपने जूनियर्स होते हैं, जो हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, उनको ये कहते हैं भाई 614 नंबर का पास्ता लेकर आओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये फाताचीनी पास्ता इसको हम कह रहे हैं। तो जब ये पास्ता बॉयल हो जाए, किसको आपने एक बार एहतियात से निकालना है, इसको निकालना है आपने और फिर इसको अंदर थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको साइड में कर देना है। अब हमारे चिकन रेडी है और जो हमारे जो फाताचीनी जो पास्ता है ये भी रेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? वो है सॉस। ये सॉस बहुत जबरदस्त सॉस बनती है ये, और बहुत ही यम्मी सॉस बनती है। अच्छा, अब हमने करना है क्या है, यहाँ पर एक पैन के अंदर 2 खाने के चम्मच ऑयल शामिल करना है और चूल्हा ऑन करना है। जब चूल्हा ऑन हो जाए, आपका ऑयल जो है ये गर्म हो जाए, तो इसके अंदर आपने तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच मक्खन शामिल करना है। तो मक्खन शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर 2 से 3 जगह लहसुन को चॉप करना है और ये लहसुन को अपने मक्खन और ऑयल के अंदर रोस्ट करना है। जब कि हो जाए रोस्ट तो चूल्हा थोड़ा स्लो करना है आपने। यहाँ पर लहसुन को रोस्ट करते हुए चूल्हा आपका स्लो होगा। अच्छा, आप नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो हरी मिर्च होती है, जब उसको अगर आप थोड़े दिन रख लें एयर हवा में तो उसका कलर लाल हो जाता है। अगर वो है आपके पास तो वो लेना है आपने, इसके अंदर बीज निकालना है। नहीं है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जो साबित मिर्च होती है, गोल मिर्च जिसे हम कहते हैं, वो लेना है आपने। इसके अंदर के बीज थोड़ा सा निकाल लें, 1 से 2 अदद आपने मोटी मिर्च लेनी है। सूखी हुई जो मिर्च होती है उसके अंदर बीज निकालना है 2 अदद। इसको हल्का सा चॉप करना है और आपने इन लहसुन, मक्खन, ऑयल के साथ शामिल करना है। जब ये अच्छे से शामिल हो जाए तो अब आपने इसके अंदर शिमला मिर्च शामिल करना है। शिमला मिर्च तकरीबन 1 से 2 अदद शिमला मिर्च आपने इसकी कटिंग करनी है और इसको इस मक्खन के अंदर, लहसुन के अंदर, इन मिर्ची के अंदर शामिल करना है। शायद आपको याद है कि मैंने गुज़श्ता किसी शो के अंदर मैंने बताया था शिमला मिर्च 2 किस्म की होती है। जी बिल्कुल उस्ताद जी, आपने किसी शो में नहीं बोला था, हमने जिसमें कुनफू चिकन पकाया था तो उस शो में आपने बताया था कि एक मेल शिमला मिर्च होती है और एक फीमेल शिमला मिर्च होती है। बिल्कुल शायद इससे पहचान ये है कि आप ये देखें कि हम जो मार्केट में जो ड्रिंक्स मिलती हैं, ड्रिंक्स बनाती है कि सॉफ्ट ड्रिंक जो मिलती होती है, जो नीली पीली लाल जो होती है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा,
तो कहने की बताया कि फिर मैं किसी की ब्रांडिंग नहीं करता। तो उसके जो नीचे का बॉटम होता है, नीचे का हिस्सा जो होता है, उसके नीचे पिलर्स होते हैं, जो नीचे आप हाथ लगाएंगे तो एक नीचे एक इसका क्वार्टर नजर आता है। जिस शिमला मिर्च के नीचे क्वार्टम में 3 पिलर्स होते हैं वो मेल होता है, और जो 4 होता है वो फीमेल कहलाते हैं। ठीक है, ये पहचान है मेल फीमेल शिमला मिर्च की। अच्छा, इसे कटिंग करनी है शिमला मिर्च की। इसके अंदर का जो व्हाइट वाला हिस्सा होता है उसको निकाल कर आपने डिस्कार्ड करना है। कटिंग करने का आपने शिमला मिर्च शामिल करना है, उसको थोड़ा सा रोस्ट करना है, भुनना है। शिमला मिर्च के बाद अब आपने इसके अंदर तकरीबन 1 प्याली के बराबर क्रीम, फ्रेश क्रीम, मीठी क्रीम नहीं, जिससे कैसे मैंने पहले के शो में कहा है कि मीठी क्रीम मीठों में डाला जाता है, और जो फ्रेश क्रीम होती है जो डब्बों में आती है वो क्रीम लेना है आपने तकरीबन 1 प्याली के बराबर, और ये शामिल करना है अपने शिमला मिर्च, लहसुन, मिर्च जो हमने बनाया था इसके अंदर, और तकरीबन 250 ml यानी कि 1 गिलास के बराबर आपने दूध शामिल करना है। ये शामिल करने के बाद आपको इसको अच्छे तरीके से पकाना है। चूल्हा थोड़ा तेज हो जाएगा यहाँ पर, ताकि क्रीम एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए, थिक हो जाए। यहाँ पर आपने आधे चाय का चम्मच पार्सले, मार्केट में अब पार्सले मिलता है ड्राई फॉर्म के अंदर, पार्सले आधा चाय का चम्मच, ऑरिगेनो पाउडर तकरीबन क्वार्टर टीस्पून या 1 चुटकी, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। अच्छा, इसके अंदर आपने शामिल करना है तकरीबन मिर्च यानी कि व्हाइट पेपर तकरीबन क्वार्टर टू हाफ टीस्पून। अगर आपके पास घर में गेजर लीव्स मौजूद है तो उसके थोड़े से पत्ते इसमें शामिल कर देंगे, ताकि एक अच्छी सी खुशबू इसमें शामिल हो जाए। नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ये ऑप्शनल है। ये शामिल करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा पकाना है। तो ये सॉस हमारी तैयार है, और हमारा ब्रेक भी बिल्कुल तैयार है। हम ब्रेक पे भी जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो पे जायके का सफर। वापस आते हैं और पास्ता की असेंबलिंग कंप्लीट करते हैं। खुश आमदीद एंड वेलकम सामाइन, साथ देने का बहुत शुक्रिया, और यकीनन आपने इस सॉस को एंजॉय किया होगा। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट जो आखिरी सफर है, असेंबलिंग। हमने जो चिकन को मैरिनेट किया था, इस चिकन को लेना है आपने, और एक कढ़ाई के अंदर या कैन के अंदर या फ्राई पैन के अंदर आपने थोड़ा सा ऑयल शामिल करना है, और इसको थोड़ा ग्रीस करना है, पैन को चारों तरफ से ग्रीस करना है। और इन चिकन को आपने ऐसे ऐसी ही अपने पैन के अंदर शामिल करना है। कट नहीं करेंगे, कहीं से कटिंग नहीं करेंगे, अभी कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ शामिल करना है। जैसे ही शामिल करेंगे आप तो इसके से सिजलिंग की एक आवाज आएगी, जो अक्सर हम फ्राई करते हैं तो एक आवाज आती है ना शान, वो आवाज कैसी आती है जरा मुझे बताएंगे? जी उस्ताद जी करके आवाज आती है सिजलिंग की। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब ये आवाज आ जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, पीछे हटने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आपने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड अच्छी तरीके से कुक करना है, यानी कि रोस्ट करना है। 3 से 4 मिनट के बाद आपने इसको पलट देना है दूसरी तरफ, तो ये ताकि दूसरी तरफ से की आसानी से रोस्ट हो जाए। अब ये चिकन हमारी तैयार है। अब इस चिकन की हमने करनी है कटिंग। अब आपने क्या करना है, जो आपका जो पास्ता है जो हमने बॉयल किया था उसको सॉस में शामिल करना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको गर्म करना है, हीट देनी है, और फिर आपने इन चिकन को इसके ऊपर शामिल कर देना है, और फिर इसको आपने सर्व करना है अपने प्लेट में। तो शयान, अल्फ्रेडो पास्ता हमारा तैयार है। तो शयान, कैसे लगी आज की रेसिपी? मम्मा मिया, आखिरी पास्ता बहुत आला भाई, बहुत आला। और अब हम चलते हैं अपनी अगली डिश जो कि दावत में रह गई थी। क्या कहते हैं, इससे पहले ब्रेक ना ले लें? बिल्कुल शयान, हम लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक लिसनर्स, आप लोग आ चुके हैं लम्हों की ब्रेक के बाद, और अब हमारे पास दावत में शामिल है जी ट्राइफल। यकीनी तौर पे सबको बहुत पसंद होगा, जो दूध की फैमिली है, इसमें कस्टर्ड है, ट्राइफल है, दूध दुलारी है, लेबेशीरी है, तो उसी इस फैमिली का एक हिस्सा ट्राइफल है। तो वो आज हमारे उस्ताद जी हमें बनाना सिखा रहे हैं। गुरु हो जा शुरू। वेलकम बैक सामिन, साथ देने का शुक्रिया, साथ रहने का शुक्रिया। तो बिल्कुल अच्छी बात ये है कि हमें टाइम मिल गया कि हम अपना दूसरा सफर भी आज शुरू करें। तो दूसरा सफर है हमारा फ्रूट ट्राइफल। ट्राइफल बहुत तरह के बनते हैं। ट्राइफल मीन्स
3 लेयर्स ट्राई, ठीक है। इन 3 लेयर्स में हम आज एक स्वीट डिश तैयार कर देंगे। इसके अंदर आपको कस्टर्ड, जेलीज, क्रीम, फ्रूट्स और ना जाने तादाद किस्म के जो है ना आपको जायके मिलेंगे। बहुत जबरदस्त डिश है और मैं जब बनाता हूँ तो पर्सनली मुझे ये बहुत पसंद है। तो ट्राइफल बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने कस्टर्ड को तैयार करना है। 1 लीटर दूध लेना है। हमने यहाँ पर दूध आपने टाटा का भी ले सकते हैं या जो डेयरी फार्म में जो दुकान में जो मिलता है खुला दूध जिसे हम कहते हैं, ये भी आप शामिल कर सकते हैं। 1 किलो दूध लेना है। दूध क्या आपने पतीले में डालना, चूल्हा ऑन करना है। चूल्हा मीडियम टू हाई पे होगा जैसे ही, ठीक है। इसमें से थोड़ा सा दूध आपने साइड में कर लेना है 1 कप बराबर। जब दूध आपका जो है बॉयल होना शुरू हो जाए तो जो 1 कप आपने दूध साइड में कहता है, इसके अंदर तक लेकर आपने 5 से 6 खाने का चम्मच कस्टर्ड पाउडर मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ आपकी चॉइस है, आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। चाहे आप वनीला लें, बनानास लें, स्ट्रॉबेरीज लें, मैंगो लें, चॉकलेट फ्लेवर के मार्केट में मौजूद है। तादाद किस्म के यहाँ पर फ्लेवर्स हैं। तो कस्टर्ड आपने लेना है और इसमें शामिल करना है इस कप के अंदर और उसको अच्छी तरह बीट करना है, फेंटना है। अब आपने क्या करना है, चूल्हा स्लो करना है। यहाँ पर हम गलती करते हैं, तेज चूल्हे के अंदर अपने जो कस्टर्ड का जो लिक्विड है वो शामिल करते हैं और किसको चलाते हैं। ये क्यों होता है कि इसके अंदर लम्स यानी के गुठलियां बन जाती हैं। तो चूल्हा स्लो करना है। 1 हाथ में आपने इसका चूल्हा या चम्मच का करना है, बात देखिए। कुछ स्लो आपने जो आपने लिक्विड बनाया था कस्टर्ड वाला, आपने इस दूध में शामिल करना है और उसको चलाते रहना है। हाथ रुकना नहीं है यहाँ पर। अगर हाथ रुक गया तो इसके अंदर लम्स यानी के गुठलियां बन जाएंगी। जबकि अच्छी तरीके से आप शामिल कर लें, इसके अंदर मौजूद जो कस्टर्ड मौजूद है इसको ज़ाया नहीं करना। तो थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे, इसको खंगालेंगे और बिना डरे आपने इसके अंदर शामिल करना है। थोड़ा सा आपने इसको पकाना है। जितने देर में हमारा ये कस्टर्ड पक रहा है, आपने क्या करना है, एक डिश यानी कि सर्विंग बाउल लेना है। उस सर्विंग बाउल के अंदर अगर आप चाहें, आपकी ऑन चॉइस है, तो फ्रूट केक्स मार्केट में अवेलेबल है। आप चाहें तो फ्रूट केक घर केक ही बना सकते हैं, केक कर सकते हैं। इंशाल्लाह आगे जाकर किसी प्रोग्राम के अंदर आपको बेकिंग भी सिखाएंगे अगर जिंदगी रही तो ये आपकी चॉइस है। लेकिन मैं इसके अंदर केक लाजमी शामिल करता हूँ। केक लेना है, केक की कटिंग करनी है, स्लाइस कटिंग। आपने अपने सर्विंग डिश के अंदर केक को फैला देना है। केक हमारा तैयार है। अब हमने इसमें शामिल करना है कॉकटेल फ्रूट्स। कॉकटेल फ्रूट्स मैंने पहले ही बताया था अपने शो के अंदर, जो मार्केट में पैकेट्स हैं 3 पैक के अंदर कॉकटेल फ्रूट्स मिलते हैं, उसको निकालना है आपने। इसको फिल्टर करना है यानी कि छानना है। जो लिक्विड इसके अंदर मौजूद है वो क्या करना है, आपने इस लिक्विड को केक के ऊपर जो हमने अंदर शामिल किया है इसके अंदर पोर करना है, यानी कि इसके अंदर डालना है, ताकि ये केक के अंदर ये इसका पानी जो है वो जज्ब हो जाए, एक अच्छा सा न्यू फ्लेवर देंगे। और आपने क्या करना है, कॉकटेल फ्रूट्स में से हाफ जो है ना इस केक के ऊपर पोर कर देना है और उसको साइड में कर देना है, और आधा जो है वो हम आगे जाकर इस्तेमाल कर लेंगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो कस्टर्ड हमारा तैयार हो गया था, जो कस्टर्ड हमने चूल्हे पर रखा था वो अब तैयार हो गया है। चूल्हा बंद करना है, कस्टर्ड को उठाना है। इसमें से आधा कस्टर्ड आपने इस केक के ऊपर और फ्रूट्स के ऊपर डालना है और एक लेयर बनानी है। अब आपके क्या करना है, एक बेहतरीन काम तो ये करना है कि मार्केट में व्हिपिंग क्रीम मार्केट में मौजूद है। ये मीठी क्रीम होती है। एक वो क्रीम है जो इससे पहले हमने अल्फ्रेडो पास्ता में शामिल किया था, वो नमकीन थी, ठीक है, वो अपने मीठे के अंदर शामिल नहीं करते। एक ये क्रीम है, इसे व्हिप क्रीम कहा जाता है। ये व्हिप क्रीम लेना है और इसको बीट करना है। अगर आपके घर के अंदर बीटर मौजूद है, इलेक्ट्रिक बीटर, तो इसको तकरीबन आपने 1 प्याले के बराबर लेना है और इसको बीट करना है अच्छी तरीके से। इतना बीट करना है कि ये डबल से डबल हो जाए। और इसकी पहचान ये है कि अगर इसको फ्लिप करेंगे, अपने बॉल को उल्टा कर देंगे तो ये क्रीम नीचे नहीं गिरेगी। इतना बीट करना है इसको। जब ये बीट हो जाए तो आपने क्या करना है कि एक ब्रेक ले लेना है। जी सामीन, बिल्कुल शायद ठीक है, टाइम हो गया ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक सामीन, खुशामदीद, बहुत शुक्रिया साथ रहने का। तो ब्रेक से पहले शायद हम क्या कर रहे थे, जरा बताएंगे आप
आप सोते नहीं गए कहीं? नहीं जनाब, आपने पूरा प्याला उल्टवा दिया था और कहा था कि गिर जाए तो 100 रुपए इनाम दूंगा, लेकिन नहीं गिरा भाई, वो कुछ गिरा ही नहीं, व्हीप क्रीम हुई भी गिरी ही नहीं। बिल्कुल, जबकि क्रीम आपकी अच्छी तरीके से वीक हो जाए। अच्छा, यहाँ ख्याल रखें कि अगर आपने इसको ऐसे छोड़ दिया तो ये मेल्ट हो जाएगा। ये वही है जो आइसक्रीम के अंदर शामिल करता है, या आइसक्रीम केक या आइस केक के ऊपर जो क्रीम होता है वो यही होता है। इसको अगर आप जरा देर के लिए रखेंगे रूम टेम्परेचर पे तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर इसको दोबारा से हीट करना पड़ेगा, डबल देना। तो आपको फौरन जो है ना, इसको अपने कस्टर्ड के ऊपर पोर करना शामिल करना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो वो ये है कि जो कॉकटेल फूड्स हमारा मौजूद था उसे थोड़ा सा आपको निकालना है और फिर इसके ऊपर शामिल करना है। फिर जो हमारा आधा कस्टर्ड बचा था उस कस्टर्ड को दोबारा से उस कॉकटेल फूड के ऊपर शामिल करना है, और जो क्रीम हमारी बची थी उसको थोड़ा गिट कर लेना है। इतनी देर में ये मेल्ट हो चुका होगा। गिट करके आपने इसके ऊपर पोर कर लेना है, यानी कि एक लेयर हमारी आ गई फ्रूट्स केक की और फ्रूट्स की, सेकेंड लेयर कस्टर्ड एंड थर्ड लेयर क्रीम। देन फिर एक लेयर फ्रूट्स, सेकेंड लेयर कस्टर्ड एंड थर्ड लेयर क्रीम। अब जो थोड़े से फ्रूट्स हमने बचाए थे वो क्या करना है, आपने ऊपर गार्निशिंग के लिए डाल देना है। और अगर चाहें तो इसके ऊपर जेलीज भी आप डाल सकते हैं। जेलीज को किस तरह से डालेंगे, डिफरेंट कलर्स की आपने जेली लेनी है। 1.5 कप आपने पानी लेना है। जब पानी अच्छी तरीके से बॉयल हो जाए, यानी कि खोल जाए पानी, तो एक पैकेट खोलना है आपने। उस खोलते हुए पानी के अंदर आपने जेली पाउडर शामिल करना है, बिना चीनी कुछ भी नहीं शामिल करेंगे आप, तो जेली हमारी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो जेली आपने इसको उठाना है, इसे ट्रे में आपने डालना है और थोड़ी देर के लिए स्टे देनी है। जेली आपकी फ्रीज हो जाएगी। चाहे तो आप इसको फ्रीज के अंदर भी रख सकते हैं। फिर आपने इसके डिफरेंट शेप्स काट के आपने ट्राइफल के ऊपर फोल्ड कर लेना है। तो ये जबरदस्त फूड ट्राइफल हमारी रेडी है आज। जी शायद कैसे लगी आज की डिश फूड ट्राइफल? मजेदार, पर्सनली मुझे ये बहुत पसंद है। अच्छा, फूड ट्राइफल बहुत सारे तरह की बनती है, कुछ लिक्विड फॉर्म में भी होती है, कुछ के अंदर फ्रेश फ्रूट्स भी शामिल किए जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी शामिल किए जाते हैं, चॉकलेट चिप्स भी शामिल किए जाते हैं। तो ये आपकी मर्जी है, आप इस पर आप चॉकलेट चिप इसके ऊपर आप शामिल कर लें तो इसकी लुक अच्छी आ जाएगी। ठीक है, अरे शायान सो गए क्या? नहीं जनाब, आप बोलने का मौका देंगे तो कुछ बोलूंगा ना। आप ड्राई फ्रूट पे चले गए, आप लिक्विड पे चले गए, आप चॉकलेट चिप पे चले गए, मैं कहा चले सब पे जाने के बाद फिर मुझे तो मौका मिलेगा, फिर मैं बोल लूंगा। यार आपको बोलने के लिए मौका चाहिए यार, हमें चाहिए होता है यार, शायद थोड़ा टाइम दे दो बोलने के लिए। लेकिन जनाब बहुत शुक्रिया, आपने इतना मजेदार सा ट्राइफल बनवाया, और जितनी बिरयानी में देर लगी थी उतना ट्राइफल और जो हमारा है अल्फ्रेडो पास्ता बहुत जल्दी से तैयार होगा। जाते हैं एक ब्रेक की तरफ, और जब वापस आएंगे तो आपके मैसेजेस शामिल करेंगे। उसके बाद आपसे लेंगे अलविदा, क्योंकि घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि बाय बाय कहने का टाइम हो गया है। तो इस गाने के बाद आते हैं और आपसे लेंगे अलविदा। वेलकम बैक लिसनर्स, आप लोग वापस आ चुके हैं जायके के सफर में। अब हमारा ये सफर आज के लिए यहाँ पे इख्तिताम हुआ जाता है। जाने से पहले आपके कुछ मैसेजेस शामिल करेंगे, और जैसे कि हमने जिक्र किया था कि जी हमारे कुछ आरजेस भी कुकिंग सीखते हैं। अहमद भाई उनके टीचर रह चुके हैं, तो अहमद आरजे तलहा का मैसेज है, आरजे सिद्रा का भी मैसेज है और आरजे एहसन का भी मैसेज है कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो हमें डिशेस सिखाई थी। लेकिन आरजे शायान का यही शिकवा है कि थाई सूप नहीं सिखाया था। तो बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम आरजेस का कि आप हमारा शो भी सुनते हैं। और इसी के साथ साथ आपको बताता चलूं कि जी जो कि मिस अस्मा हैं वो सुन रही हैं हमारा शो, वो भी कहती हैं कि जी हमारा जो बेकिंग की तरफ भी आप आइए, आप इतने जो रेसिपीज बता रहे होते हैं साथ साथ बेकिंग की भी टिप्स बताइएगा। तो जरूर अस्मा आपके जो फरमाइश है उसको जरूर शामिल करेंगे। इरम नाज है हमारे साथ, और निमरा नाज हैं साथ में, हमें समरा सुन रही हैं, और अब्बासी सुन रहे हैं कराची से। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। और जिशान खान है, और एक बड़ा प्यारा मैसेज जी पेशावर से आया हुआ है। पेशावर से हैं, ये कौन है साहब? ये हैं जी यार मोहम्मद। यस, यार मोहम्मद का मैसेज है कि जी कोई पेशावरी डिश भी, पेशावरी चप्पल कबाब भी सिखा दें। तो अहमद भाई क्या कहते हैं आप, इंशाल्लाह पेशावरी चप्पल कबाब होंगे कि नहीं? जी बहुत शुक्रिया सामिन का, आपके इतनी मोहब्बत का। जी यार मोहम्मद साहब,
इंशाल्लाह आगे आपकी ये फरमाइश जरूर पूरी कर देंगे। चकली कबाब बहुत जबरदस्त है। हम जहाँ रहते हैं यहाँ के चकली कबाब मशहूर हैं बहुत। आप लोग सब समझ गए होंगे मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ के चकली कबाब मशहूर है। कायनात फरीद ने और दुआ ने हमारे जो सवाल किया था कि 25 तारीख अक्टूबर की 25 तारीख को क्या होता है, तो उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि जी वर्ल्ड पास्ता डे होता है। अहमद भाई, ये वाटर कूलर आप जो कहते हैं इनका हुआ, लेकिन नहीं पता कहाँ से मिलेगा, लेकिन इनको जाके खुद लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही आंसर है। कायनात और दुआ, आप लोगों ने दोनों ने सही आंसर दिया। दुनिया में वर्ल्ड पास्ता डे सेलिब्रेट किया जाता है 25 अक्टूबर को। तो ये वाटर कूलर आपका हुआ, जहाँ से मिलता है आप जाकर ले लें। ठीक है जनाब, तो बहुत शुक्रिया आप तमाम सामीन का अपने मैसेजेस रिकॉर्ड करवाने के लिए या हमें भेजने के लिए। और इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। आपके जिंदगी से कुछ वक्त हमें मिल गया, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा वक्त गुजरा, उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा। अपने मैसेज के जरिए जरूर बताइएगा कि कैसा गुजरा आपका वक्त। जाते जाते एक ही बात कहूंगा कि अटेम्प्ट करके हार जाइएगा, बगैर अटेम्प्ट किए गिव अप मत कीजिएगा, ताकि आपको रिग्रेट ना रहे कि काश अटेम्प्ट किया होता तो कामयाब हो चुका होता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम दोनों को दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, रब रखा। जी शायद आपकी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि ट्राई करना चाहिए, और मैं अक्सर अपने स्पीचेस के अंदर, अपने लेक्चर्स के अंदर ये बात जरूर कहता हूँ, इंसान को हिम्मत नहीं आनी चाहिए, एटलीस्ट पहला कदम जरूर उठाना चाहिए। तो इसी के साथ ही मैं आप सभी से रहता हूँ इजाजत अगले हफ्ते के लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।